नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार में सुशासन सरकार को स्थापित करते हुए शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर नीतीश के साथ प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर उन्हें बधाई दी। नीतीश के साथ बिहार कैबिनेट में 27 चेहरे शामिल हो गए हैं। अब इनमें कई चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार बिहार कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे और कई चेहरे पहले कैबिनेट में रह भी चुके हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको नीतीश की नई पारी उन 26 योद्धाओं से मिलवाएंगे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई के नारे को हवा में उड़ाते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई में एक बार फिर बिहार में सुशासन सरकार ने शपथ ले ली। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को कमान सौंप दी तो 10वीं बार नीतीश कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नीतीश कुमार के साथ उनके स्पेशल 26 ने भी बिहार को विकसित राज्यों में शुमार कराने की कसम खाते हुए शपथ ग्रहण किया। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह और नई कैबिनेट में 4 चीजें गौर करने वाली रहीं। पहली, मंत्रिमंडल में बीजेपी की बड़े भाई वाली भूमिका। दूसरी, महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में मौका। तीसरा, जाति और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्री पद का बंटवारा। चौथा, एनडीए के घटक दलों को मंत्रिमंडल में सम्मानजनक जगह। और पांचवा, कैबिनेट में नए चेहरों को दी गई जगह। सियासी संतुलन का ध्यान रखा गया है कि गठबंधन की सरकार में किसी भी दल को ये न लगे कि हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जातीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, वैसे लोगों को जगह दी गई है जिनके पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव हो, लंबे समय से अपने मंत्रालय को, विभाग को देखते रहे हैं, समझते रहे हैं। साथ ही वैसे लोगों को भी जगह दी गई है जो संगठन की धार को और तेज कर सके। बिहार के नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जनता दल यूनाइटेड कोटे से 9 मंत्री बने तो बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री बनाए गए। एनडीए के घटक दलों में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 मंत्री बनाए गए तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बने हैं। किसको कितनी सीटें मिली, किसके कितने विधायक चुने गए, इन सब को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जातीय समीकरण को साधने और हर वर्ग को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने क्या फॉर्मूला अपनाया। तो आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में अगड़ी, पिछड़ी, दलित और महादलित समाज से ताल्लुक रखने वाले विधायकों को पूरा मौका दिया गया। नीतीश कुमार की सरकार में 8 मंत्री अगड़ी जाति से बनाए गए। अगड़ी जाति में 2 भूमिहार, 4 राजपूत, 1 ब्राह्मण और 1 कायस्थ समाज से मंत्री बनाए गए। ओबीसी, ईबीसी समुदाय से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए। एनडीए सरकार में कुल 13 मंत्री ओबीसी, ईबीसी और वैश्य समुदाय से बने हैं। नीतीश के मंत्रिमंडल में दलित समुदाय से 5 मंत्री बने हैं तो इसके अलावा जेडीयू ने अपने कोटे से 1 मुस्लिम समाज का मंत्री भी बनाया। जो विकास के लिए बिहार में काम हुआ है, जनता चाहते है कि वो गति बरकरार रहे, इसीलिए लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया है। बिहार की जनता को उसके लिए आभार। और सरकार की जिम्मेवारी बढ़ी है
और एक सरकार के हिस्सा होने के नाते हम सबका सामूहिक प्रयास होगा कि जनता के अपेक्षाओं पर खड़ा उतरें और बिहार के तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, प्रगति के लिए और तेज़ी से काम हो सके। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा, मुझे यही है कि जिस भी काम को मिले वो काम को पूरे तन्मयता के साथ, पूरे लगन के साथ किया जाए। और मैंने पिछले समय में 3 विभाग को संभाला। पार्टी ने जो भरोसा किया उस पर प्रयास किया और मैंने ये जरूर प्रयास किया कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस डिपार्टमेंट से मैं मैक्सिमम उसको अपने बिहार की जनता के लिए ला पाऊं। नीतीश कैबिनेट में युवा जोश के साथ अनुभव के संतुलन को भी ध्यान में रखा गया, तो वहीं नए विधायकों को मंत्री पद देकर एक नई शुरुआत की गई। श्रेयसी सिंह, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश जैसे विधायकों को नीतीश ने अपनी कैबिनेट में जगह दी। इरादा साफ है, नए जोश, नई ऊर्जा, युवाओं के साथ अनुभव का हाथ लेकर एक ऐसी सरकार तैयार करना जो बिहार के विकास को रफ्तार देने के साथ लोगों से सीधा संवाद स्थापित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन अब एक बड़ी चुनौती जो एनडीए सरकार के सामने है वो है वो वादे जो चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से किए गए। कई तरह के स्कीम और पेंशन का वादा सरकार ने कर लिया, लेकिन सवाल ये कि क्या सरकार के पास इतना बजट होगा कि वो अपने सारे वादों पर खरा उतर सके। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बहुत विस्तार से वो तमाम वादे बताएंगे जो वादे अब सरकार के सामने चुनौती बनने वाले हैं। मैं नीतीश कुमार भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में एनडीए की नई सरकार की ताजपोशी हो गई है। नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में हिट साबित हुई है, लेकिन अब बारी उन वादों को पूरा करने की है जो चुनाव के दौरान नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम नेताओं ने किए थे। वादों की बौछार कर जनता से वोट तो एनडीए ने छप्पड़ फाड़ ले लिया, लेकिन अब बारी जनता को लौटाने की है। अब बारी उन चुनौतियों पर खरा उतरने की है जो बिहार की नई सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है। इसी बीच बिहार में करारी हार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा कि उम्मीद है कि जनता से किए गए वादे पूरा करेंगे। नीतीश कुमार ने साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब 2025 चल रहा है। अब तक कुल 10 बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इन 25 सालों में बिहार कितना बदला, ये वहां से आई तस्वीरें बताती हैं। बिहार को जंगल राज से निकालकर सुशासन की पटरी पर लाने में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा रोल माना जाता है। इसीलिए नीतीश बिहार के सुशासन बाबू भी कहलाते हैं। लेकिन अब सुशासन बाबू के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, क्योंकि कर्ज के बोझ में दबे बिहार के बजट से बिहार को ही संवारना है। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2024-25 तक बिहार सरकार पर 3.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। इसमें से 44,608 करोड़ रुपए तो कर्ज केंद्र सरकार का बताया जाता है। कर्ज का ज्यादातर हिस्सा या तो मार्केट से उठाया गया है या फिर वित्तीय संसाधनों से लिया गया है। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले जो आखिरी बजट पेश किया था 2025-26 के लिए, वो बजट 3.17 लाख करोड़ है। युवाओं की ऊर्जा का हमें सदुपयोग करना है। युवाओं के पास शिक्षा होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए और अपने स्वरोजगार के अवसर होने चाहिए, और वो अवसर बिहार के युवा को भी मिलने चाहिए। और इसलिए आप देखिए कि मैनिफेस्टो में हमने युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार सृजन के अवसर की बात कही। महिलाओं को सशक्त बनाने की तमाम योजनाएं हमने एक के बाद एक लॉन्च की। तो निश्चित रूप से महिला, युवा
देश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। 10वीं बार प्रधान सेवक बिहार का बनकर के नवीन और नूतन बिहार बनेगा, इस संकल्प और इरादे के साथ उन्होंने शपथ ली। बिहार का खजाना खाली है और कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए की सरकार 34,000 करोड़ के फ्रीबीज और सब्सिडी वाले वादे पर कैसे खरा उतरेगी। इतना पैसा कहां से आएगा? चलिए अब आपको 34,000 करोड़ जहां खर्च होना है उसकी फहरिस्त भी दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 1 करोड़ महिलाओं पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 5 लाख ग्रेजुएट्स को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए दिए जाने का वादा भी एनडीए ने ही कर रखा है। बुजुर्गों, महिलाओं और विकलांगों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। खर्चा इस पर भी होगा। 10,000 विकास मित्रों को टैबलेट के लिए 25,000 रुपए प्रति विकास मित्र दिए जाने हैं। 10,000 रुपए प्रति शिक्षक सेवक को स्मार्टफोन के लिए दिए जाने का वादा किया गया है। उधर कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत साल में कुल 9,000 रुपए प्रति किसान को भी देने का चुनावी वादा है। चुनावी वादों में हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसे बड़े ऐलान भी शामिल हैं। आज विकसित बिहार का शिलान्यास हुआ है। गांव-गांव तक पक्की गली, नाली, 125 यूनिट बिजली फ्री, इसके साथ साथ सीएम जीविका और इसके साथ साथ अनाज, इलाज, सब कुछ के बावजूद भी अगर एनडीए मोदी जी, नीतीश जी कह रहे हैं कि अभी तो हम ये शिलान्यास कर रहे हैं विकसित बिहार की, तो मैं समझता हूं बिहार अगले 5 वर्ष में अपने उस स्वरूप को पाएगा जो बिहार का लोग इसकी कल्पना करता है। कुमार जी को बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके साथ धोखा न हो और वो अपना टर्म पूरा कर पाए और बिहार के लिए जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ उसमें से कम कुछ तो कर पाए। बिहार में जो उन्हें जीत मिली है वो कैसे भी मिली हो वो अलग बात है, लेकिन अपने वादे पूरे करने चाहिए। कि पैसा कहां से आएगा, कैसे खर्च होगा, इसका हिसाब अब पटना से लेकर दिल्ली तक लगाया जाएगा। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव ने एनडीए की बम्पर जीत ने महागठबंधन का हिसाब जरूर बिगाड़ दिया है। आज शपथ ग्रहण के दौरान गांधी मैदान में भी एनडीए की एकजुटता देखने को मिली। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत का फॉर्मूला बिहार से ही तय हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी मिलकर 2029 के लोकसभा चुनाव में समूचे विपक्ष का बिहार चुनाव जैसा हाल करने जा रही है? इन सवालों का जवाब बिहार के 34,000 करोड़ रुपए से भी किए गए वादों में छिपा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम ने एनडीए को बिहार में बम्पर जीत दिलाई है। सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की योजनाओं पर अब बाकी राज्यों में भी प्रयोग किया जाएगा ताकि 2029 आते आते दिल्ली की सत्ता का रास्ता कट एंड क्लियर नजर आने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।